चार पुत्रों का सूत्र है हमारे देश में। राम जी चार भाई थे, चार वेद हैं, चार आश्रम हैं, चार पुरुषार्थ हैं, चार वर्ण हैं, इसलिए संतान भी चार होनी चाहिए। फैमिली प्लान प्रोग्राम इज नॉट गुड फॉर सनातन धर्म। भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक संतान राष्ट्र के लिए, एक संतान धर्म के लिए, एक संतान समाज के लिए, एक संतान माता पिता के लिए। चार होती नहीं है, इसलिए ना तो माता पिता को कुछ मिलता है, ना देश को कुछ मिलता है, ना धर्म को कुछ मिलता है। हम तो हमारा एक ये इरादा नहीं है नेक। दिखने में अच्छा लगता है ये, लेकिन आंकड़े हैं। कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध टीवी चैनल पर एक कोई कार्यक्रम आता है, सफेद काला। उस कार्यक्रम के अंदर इस बात की पूरी जानकारी दी थी कि भारत में किस तेज गति से हिंदुओं का प्रतिशत घट रहा है और मुस्लिमों का प्रतिशत बढ़ रहा है। हमें उनसे बैर नहीं है, लेकिन बढ़ने का प्रतिशत समान रहे तो ही ठीक है, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति वहां की जाति और धर्म के आधार पर बनी हुई होती है। जब दूसरे लोगों की संख्या बढ़नी शुरू होती है तो वहां की संस्कृति, संस्कार, परंपराएं सबका लोप हो जाता है। और भारत की संस्कृति सबसे खूबसूरत और सबको आनंद देने वाली संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कर्णवन्तो विश्वमार्याम। ऐसी बातें और कहीं नहीं कही गई है। विश्व बंधुत्व की बात केवल भारत करता है। अगर भारत की संस्कृति नहीं तो देश को दिशा कौन देगा? इसलिए भारत में हिंदुओं की संख्या का बैलेंस बराबर होना जरूरी है। इसलिए जब तक दूसरे लोग फैमिली प्लानिंग का पूरा संकल्प न ले, तब तक कम से कम वो 14 की प्लानिंग करते हैं, आप 4 की तो करके रखिए। जब एक देश एक कानून बन जाएगा पूरी तरह से सख्ती से, तब ठीक है, सोचा जा सकता है फैमिली प्लानिंग के बारे में। अभी तो भैया सोच करके आप अपनी कुल्हाड़ी अपने ही पैरों पर मार रहे हो। कई गांव ऐसे हैं जो उजड़ चुके हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जो आधे पैसों में घर बेच बेच करके जा रहे हैं। आप सब संकेत समझते हो, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।